जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। जैसे कि आपको पता है कि वर्तमान में गिरदावरी चालू हो गई है। इस बार की गिरदावरी और पिछले बार की गिरदावरी को लेकर काफ़ी ज़्यादा संशय है और लोग हमसे कह रहे थे कि इसके बारे में एक वीडियो बना दें। हालांकि हमें वैसा लगता नहीं है, कुछ नई बात आपको बतानी चाहिए, पर फिर भी हम बता दें। काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स हैं और जो अभी और पहले रही हैं उनका सॉल्यूशन है कि आप गिरदावरी जो भी कर रहे हैं अच्छे से करें, है ना। हमारे लोकल यूथ भाइयों से निवेदन है कि आप फसल की जगह पर फसल लिखें, रिक्त की जगह पर रिक्त लिखें, फोटो खींचें। फोटो में शायद इस बार और 10 की जगह 5 मीटर कर दिया, ये सुनकर मुझे बड़ा अचरज हुआ। प्लस एक चीज़ और नोटिस में आई है कि सारा में उनके नाम नहीं दिख रहे हैं जिनके परिमार्जन नहीं है ना। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो अपडेट हैं और आने वाले दिनों में और शायद कठिन होती जाएंगी ऐसे चीज़ें। इसलिए डेटा को जैसे जैसे हो सके सहयोग से, आपसी समन्वय से शुद्ध करते चलें। उसके अलावा क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं लास्ट में, यदि हम ऐसे रिकॉर्ड को वो करेंगे तो। प्लस पिछली बार शासन ने बहुत हल्के में लेकर चीज़ों को ठीक किया था, लेकिन इस बार शासन बहुत सख्त है। तो कृपया कर फसल की स्पष्ट फोटो खींचे, सभी से निवेदन है। क्योंकि कई बार हम लोग जल्दी फोटो खींच रहे हैं या ऐसी धुंधली फोटो आ रही है और उसको अप्रूव भी किया जा रहा है, तो ये एक संशयपूर्ण स्थिति थी जिसको शासन ने नज़रअंदाज कर दिया है। अगली बार पता नहीं क्या करे, तो हमको सतर्कता से और सावधानी से सही काम करना है। तो चलिए अपन चलते हैं एक बार फिर से कि इसका रिव्यू कर लेते हैं हल्का सा, है ना। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी हम आपको बेसिक सी बातें फिर से दोहरा देते हैं। सबसे पहले तो लोकल यूथ को वही बात बता दें कि इस बार शायद, मतलब शायद नहीं, सॉरी, इस बार तो कंफर्म है कि आपको रिक्त का और फसल का दोनों का पैसा मिलना है। तो आराम से और अच्छे से गिरदावरी करें। दूसरी चीज़, अच्छा टाइम पीरियड दिया गया है। आप पहले मौके से जाकर एक बार नेत्रांकन कर लें, गाँव में देख लें, है ना। किसी के दबाव में आकर गलत फसल ना चढ़ाएं, है ना। और मौके पर देखकर किसी से रंजिश के चक्कर में उसकी नुकसान ना करें, ठीक है। तो जो मौके पर है, जो स्थिति है, जो किसान ने बोई है, जितने एरिया में बोई है, केवल उतनी ही फसल चढ़ाएं ताकि उतने का उपार्जन सही समय पर हो सके, है ना। इसी गिरदावरी के कार्य को, फसल को खसरे पर चढ़ाना, ऑनलाइन गिरदावरी कहते हैं। और इसी को पिछले 2 सालों से, जब से लोकल यूथ इसमें सहयोग कर रहे हैं, डिजिटल क्रॉप सर्वे कहने लगे हैं, है ना। क्योंकि वर्तमान में एग्रीस्टैक योजना के तहत 3 प्रकार की रजिस्ट्री की जा रही है: लैंड रजिस्ट्री, फार्मर रजिस्ट्री और क्रॉप रजिस्ट्री। तो क्रॉप रजिस्ट्री यानी कि फसल चढ़ाना, और लैंड रजिस्ट्री मतलब मौके पर जाकर उसकी जीपीएस लोकेशन से वेरीफाई करना। तो क्रॉप रजिस्ट्री और लैंड रजिस्ट्री को मिलाकर एक काम हो रहा है ना। इसलिए इसको डिजिटल क्रॉप सर्वे कहा गया है। तो बहुत ध्यान से इसको करें, है ना। डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण में इस तरीके से आप देख सकते हैं, 45 दिनों के अंदर स्थानीय युवाओं द्वारा किया जाना है। सर्वे हेतु मोबाइल ऐप से करना है, पार्सल जियो फेंस से, यानी कि खेत में जाकर जियो यानी कि जियो सैटेलाइट के माध्यम से आपकी जीपीएस को ट्रेस करते हुए मौके पर जाकर फसल को दर्ज करना है। प्रत्येक फसल की या पड़ती की फोटो खींचनी है और फिर आपकी ली गई फोटो को जो एआई है, जो एमएल है, उसके माध्यम से फोटो को मिलान करना है। फिर आपका डेटा, किसान का डेटा और एआईएमएल का डेटा को मिलान करते हुए इसकी अन्य जानकारी को भरना है और आगे बढ़ाना है, ठीक है। फिर इसका लक्ष्य है ताकि फसलों के क्षेत्रों की सटीक जानकारी हो, ताकि सांख्यिकी विभाग को, कृषि विभाग को, उपार्जन विभाग को, खाद्य विभाग को, सभी विभागों का डेटा एक सा हो और आने वाले समय में योजनाओं की सही और सटीक जानकारी तैयार की जा सके, जिससे कि योजनाओं का क्रियान्वयन भी उस अनुरूप किया जा सके, ठीक है। फिर निजी एवं सरकारी भूमि हेतु क्रॉप सर्वेक्षण, ताकि फसल का और मौके का मिलान अच्छी तरीके से किया जा सके। भूमि का उपयोग कृषि है, अकृषि है, इसकी जानकारी का सत्यापन करना, मिलान करना। और आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए फसल के फोटो की तुलना, फसल के फोटो यानी कि जो फसल की फोटो सैटेलाइट द्वारा ली जा रही है ना, जो फोटो मतलब आपके एआई द्वारा ली जा रही है, तैयार किया जा रहा है डेटाबेस कि ये क्रॉप रिलेटेड एरिया है, ये इरिगेटेड एरिया है, ये अनइरिगेटेड एरिया है, उसको फिर लोकेशन के हिसाब से मैच करना कि खसरे का रकबा और मौके का रकबा या मौके की बाउंड्री और पार्सल की बाउंड्री और सैटेलाइट की बाउंड्री में कितना अंतर आ रहा है। प्लस सैटेलाइट इमेज, है ना, यानी कि सैटेलाइट इमेज के माध्यम से संभावित फसलें, इसकी जानकारी। फिर अन्य विभागों को फसल का जो डेटा दिया जाना है, जैसे उपार्जन हमने बात की, उनको डेटा देते समय इसका सही से मापन करना। अब जो सारा और एमपी किसान ऐप में नए बदलाव आए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इसी पे चर्चा करना है हमको। जो पहला तो है उद्यानिकी फसलों की गणना, यानी कि अब आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की भी गणना कर पाएंगे, यानी कि उनका वास्तविक क्षेत्रफल की गणना आपको करके इस पे अपडेट करनी पड़ेगी। सर्वेक्षण के जो इमेज कैप्चर टूल है, वो स्थानीय युवा या पटवारी और एमपी किसान ऐप में तीनों में उन्नत इमेज कैप्चर टूल दे दिया गया, जिसके तहत आप आसानी से और अच्छे से फोटो को खींच पाएंगे और फोटो को प्रॉपर उसमें देख पाएंगे, ठीक है। फोटो से फोटो की पहचान,
यानी कि मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन से खींचे गए फोटो अलग से कैप्चर कर लिए जाएंगे, मिला लिए जाएंगे और फिर उसका अब जो भी बाद में कार्रवाई हो, तो इसलिए हम पहले से निवेदन कर रहे हैं कि मौके पर जाकर ही फोटो खींचें, फोटो से फोटो ना खींचें। फिर जीपीएस से सटीक दिनांक और समय, जीपीएस के माध्यम से सटीक दिनांक और समय को मॉनिटर किया जाएगा। एआईएमएल के द्वारा फसल की पहचान की जाएगी, यानी कि जो फसल की फोटो खींची गई है वो घास है कि धान है, ठीक है, छोटे छोटे फसल है तो किस प्रकार की फसल है, उसकी फोटो कितने दिन पुरानी क्रॉप है तो उसकी फोटो कैसी दिखेगी, इसके हिसाब से इसकी की जाएगी। वेब जीआईएस में जो आपका लेटेस्ट मैप है उसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे पिछली बार भी ऑप्शन आया था लेकिन वो शायद काम नहीं कर रहा था कि आप आज रिक्वेस्ट डालें 24 घंटे में आ जाएगा मैप, लेकिन अब उसको रियल टाइम कर दिया गया। एसएमएस पर नोटिफिकेशन, यानी कि जैसे जैसे आप किसानों के नंबर इस पे पोर्टल पे अपडेट करते जाएंगे वैसे वैसे किसानों को सर्वेक्षण और दावा आपत्ति के लिए एसएमएस के द्वारा सूचना मिलेगी। एमपी किसान ऐप के माध्यम से किसान फार्मर रजिस्ट्री में उपलब्ध मोबाइल नंबर के माध्यम से अपनी भूमि के लिए स्व घोषणा या दावा आपत्ति कर पाएगा। फार्मर रजिस्ट्री की जानकारी के ऐप में भी उपलब्धता है फसल के संबंध में। विसंगति, यदि सर्वेक्षक को प्रति खसरे की विसंगति स्थिति है ना देख पाएगा, जो सर्वेक्षक है वो प्रत्येक खसरे की विसंगति स्थिति को भी चेक कर पाएगा। डीसीएस टैब का नया इंटरफेस, जो डिजिटल क्रॉप सर्वे है इसका इंटरफेस थोड़ा सा चेंज किया गया है ना, इसके माध्यम से जो विस्तृत जानकारी है उसको और डिटेल में आप देख पाएंगे। फिर बटांक सर्वेक्षण, अब जो डीसीएस टैब है बटांक सर्वेक्षण की सुविधा भी दे दी गई जो सिर्फ पहले पटवारी के ऑप्शन में थी। क्या है बटांक सर्वेक्षण? मान लीजिए कोई खसरा है 4 नंबर का, अब 4 नंबर का 4/1, 4/2, 4/3 कर दिया है और गिरदावरी क्रॉप के डेटा को लॉक करने के बाद हुआ है ये, तो आपका वो बटांक क्रिएट हो जाते हैं। ऐसे में गिरदावरी करने पर उनका जो रकबा है वो खा लिया जाता है उपार्जन के टाइम पे, तो उनकी गिरदावरी भी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक सी बातें और ये है पूरा अपडेट, है ना। अब हम इसको बात करते हैं सबसे पहले उद्यानिकी फसल। तो देखिए उद्यानिकी फसल में आप इस तरीके से जो फलोद्यान वानिकी है, ये तीसरा ऑप्शन आप देख पाएंगे, मौसमी फसल, वार्षिक फसल और फलोद्यान और कृषि वानिकी फसलें। इसको जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से पेड़ों की आयु और संख्या दर्ज कर पाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर पेड़ की आयु, साल कितने साल पुराना पेड़ है, पेड़ों की संख्या कितने वर्ष पुराने पेड़ है और ओके लिख के हम इसको चढ़ा देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर पेड़ की आयु, पेड़ की संख्या करके मौसमी फसल में इसको दर्ज कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो मौसमी फसल है उसमें आप रकबा भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका रकबा टोटल 1.65 है तो हम यहाँ पर क्या है केवल 8000 स्क्वायर फीट या 0.08 आरए, मतलब 800 स्क्वायर मीटर को हमने यहाँ पर चिन्हित करके लिख दिया कि यहाँ पर बगीचा है या पेड़ लगे हैं। ठीक है, अब आता है इमेज कैप्चर टूल। तो ये देखिए इस तरीके की जो आप फसल की फोटो खींचते थे, ये फसल का नाम मकोई लिखा, क्षेत्रफल लिखा, हमने ये लिख दिया। तो इस तरीके से यदि फोटो आप कैप्चर करेंगे तो फोटो इज गुड का मैसेज आएगा, अदरवाइज ब्लरी आएगा। ठीक है, यदि फोटो क्लियर नहीं होगी, ये देखिए इस तरीके से फोटो है प्रॉपर तो ही फोटो इज गुड आएगा। फोटो यदि अच्छे से नहीं आएगी तो ब्लरी का मैसेज आएगा और वो उसको आगे बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, फिर फोटो से फोटो खींचेंगे तो इस तरीके का मैसेज आ जाएगा कि क्या आप फोटो से फोटो खींच रहे हैं। तुरंत ये पहचान करके सर्वेयर से पूछ लेंगे कि क्या आप फोटो से फोटो खींच रहे हैं। फिर यदि मोबाइल में टाइम और डेट चेंज करने के लिए मैनुअल ऑप्शन का चयन किया है तो ऐप आगे नहीं बढ़ेगा। यानी कि यदि आप टाइम चेंज करके फोटो खींचेंगे, टाइम चेंज करके आप गिरदावरी करने की कोशिश करेंगे तो ये फोटो कैप्चर ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिकली जब आप फोटो खींच रहे हैं तो ये खसरे की लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की फोटो खींचेगा, टाइम लेगा, डेट लेगा और उसके बाद फोटो इज गुड का मैसेज आएगा और फिर इसको ये अप्रूव करके आगे बढ़ा देगा। ठीक है, ये देखिए फसल का नाम, क्षेत्रफल, ये सब दिया हुआ है, तो इसलिए उस सेटिंग में आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर यहाँ पर जो आप फोटो खींच रहे हैं और ये AIML के जरिए जो फोटो की फसल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। ये देखिए इस तरीके से फसल की ऑटोमेटिक AIML के माध्यम से फोटो की एनालिटिक्स सामने दिखने लगेंगी और पहचान हो जाएगी कि कौन सी फसल है, जैसे ये देखिए दिख रही। ठीक है, अब हम आते हैं एमपी किसान में। तो एमपी किसान ऐप में आप देख सकते हैं इस तरीके से फार्मर रजिस्ट्री में जो नंबर आपने रजिस्टर किया है उसके माध्यम से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से प्रत्येक खाता की जानकारी आ जाएगी और यहाँ पर हम क्या कर पाएंगे, इसको खातावार जानकारी को फार्मर रजिस्ट्री क्रमांक से, फार्मर आईडी से, मोबाइल नंबर से, ये देखिए ये आ गई। तो ये यहाँ पर 4 टूल दिख रहे हैं अब आपको, जो पहले नहीं दिखते थे। अब आप देखेंगे सारा में जाएंगे तो यहाँ पर 4 टूल दिख रहे हैं। ठीक है, पहला दिख रहा है ये AIML के लिए, ये दिख रहा है कैमरा कैप्चर के लिए, ये किसान के द्वारा और ये सैटेलाइट के द्वारा। ठीक है, 4 तरीके के फोटोज जो है इसमें यहाँ पर दिख रहे हैं, जो आप फसल की फोटो खींचेंगे उनकी। अब नया इंटरफेस क्या है, ये सभी खसरे, लंबित खसरे, अपलोड खसरे, अपलोड हेतु बाकी और पुनः अवलोकन हेतु स्वीकृत और खातेबार। तो ये इस तरीके से इंटरफेस थोड़ा सा चेंज कर दिया पिछली बार की तुलना में।
क्रॉप कॉम्बिनेशन बनाना, यानी कि मिश्रित फसलों पटवारियों द्वारा क्रॉप कॉम्बिनेशन नियत करने का ऑप्शन दे दिया है। फोटो खींचने के नियम, फोटो से फोटो न खींचें, फोटो का स्पष्ट फोटो ले, धुंधली फोटो को अप्रूव ना करें, ना आगे बढ़ाएं, खेत के अंदर उपस्थित होकर ही फोटो ले, संबंधित सर्वे नंबर का ही फोटो ले। ऐसा नहीं है कि उत्तर में खसरा दिख रहा है और दक्षिण की हम फोटो ले लें, है ना। फोटो खींचते समय फसल पर ही फोकस रखें, आसपास कोई और ऑब्जेक्ट ना आए, धुंधला ना हो फोटो, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से फोटो लेंगे आप तो अप्रूव होगा, और इस तरीके से लेंगे तो नहीं अप्रूव होगा। फिर स्थानीय युवा, स्थानीय युवा यानी कि शासन द्वारा, वही पुराना ऑप्शन है। नए पंजीकरण यदि आप करना चाहें, गांव के व्यक्ति हों आप, 18 से 40 वर्ष के मध्य हों, 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो और उसी ग्राम के निवासी हों, है ना। और महिलाओं को प्राथमिकता है इसमें भी। और 6+ का एंड्रॉयड वर्जन हो आपका, एंड्रॉयड वर्जन जो है आपके फोन का वो 6+ हो, तो आप क्या कर पाएंगे, उसमें गिरदावरी कर पाएंगे, ठीक है। आपको रजिस्टर कर लिया जाएगा वेब जीआईएस में, और फिर सारा में आप लॉगिन कर पाएंगे। और वहीं से आपको प्रत्येक खसरा या पड़त के हिसाब से प्रति खसरे में 8 रुपए मिलेगा। और उसके अलावा यदि आप लिखते हैं, एक एंट्री के अलावा दूसरी एंट्री उसी खसरे में करते हैं, तो इन एडिशन 2 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब एक खसरे में मान लीजिए आधे खसरे में पड़त है, आधे में फसल है, तो आपको मिलेगा 10 रुपए। एक खसरे में 4 फसल है तो 8 रुपए मेन फसल का, और 2 रुपए 3 फसल के हिसाब से, 3 फसलों के, और तो 6 रुपए, 8 से 14 रुपए अधिकतम मिलेंगे। एक युवा को अधिकतम 1000 खसरे आवंटित किए जा सकते हैं, और पेमेंट एसएनए स्पर्श से होगी। अब जब हम एसएनए स्पर्श की बात करें तो हम बता दें आपको कि बजट आ गया है खरीफ का भी। जैसे ही गिरदावरी सत्यापन हो जाएंगी तो हो सकता है आपका, लगभग प्रयास सभी लोग कर रहे हैं, 10 से 15 फरवरी के पहले आपकी रबी प्लस जायद की पेमेंट आ सकती है। सॉरी, खरीफ प्लस जायद की पेमेंट आ सकती है, और रबी की गिरदावरी के होते ही रबी की पेमेंट भी आपको मिल जाएगी। क्या 26 जनवरी वगैरह कुछ चल रही हैं चीजें, तो हो सकता है इस कारण से थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, लेकिन जल्दी ही आपको बाकी की बकाया राशि भी आ जाएगी आप लोगों के खाते में, तो बिल्कुल परेशान ना होए, है ना। इस तरीके से समिति तय करती है किस लोकल यूथ को रखना है, किसको नहीं, है ना। जिसमें सीधे एसडीएम महोदय अध्यक्ष हैं, तहसीलदार सचिव हैं, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, उद्यानिकी विकास अधिकारी और सहायक ई गवर्नेंस जो होते हैं एईजीएम, वो इसके सदस्य हैं। ये सब मिलकर तय करते हैं कि किस लोकल यूथ को रखा जाए, किसको नहीं। जियो फेंसिंग यानी कि पार्सल लेवल तकनीक, पार्सल लेवल तकनीक जियो फेंस यानी कि मौके पर जाकर सैटेलाइट और जीपीएस को ऑन करके, है ना, लोकेशन पे जाकर आप जब खसरे के अंदर जाते हैं, 5 मीटर 10 मीटर जो भी रेंज इस बार तय की गई है, जब आप उस खसरे के अंदर होंगे, जैसा आपको इमेज में दिख रहा है, तभी आप उस खसरे की फोटो खींच पाएंगे, उसमें जो फसल लगी उसकी फोटो खींच पाएंगे। अदरवाइज वो आपको बोल देगा लोकेशन से दूरी, ठीक है। क्रॉप सर्वेक्षण में मानव एवं आधुनिक तकनीक का उपयोग, जैसा हम पिछली बार बताए थे, मोबाइल ऐप में किसान, सर्वेयर, सुपरवाइजर, वेरीफायर और इंस्पेक्शन ऑफिसर। आधुनिक तकनीक में सैटेलाइट की इमेज, AIML, ऐप से लिए गए फोटो से फसल पहचानना, पार्सल जियो फेंस के माध्यम से लोकेशन, लैंड रजिस्ट्री जिसको हमने कहा था अभी, विसंगति, ऐप एवं आधुनिक तकनीक से प्राप्त डेटा की तुलना करना, है ना। इसकी विस्तृत प्रक्रिया यही है, पहले स्थानीय युवा का पंजीयन होगा, फिर तहसील स्तरीय समिति उनका चिन्हांकन करके स्थानीय युवा को नियुक्त मतलब छांटेगी, ठीक है। जैसे ही उनको छांट लेंगे तो उनको ग्राम आवंटित हो जाएंगे। ग्राम आवंटन होने के पश्चात सारा ऐप से और MP किसान ऐप से गिरदावरी का कार्य या सर्वेक्षण का कार्य किया जाएगा। सुपरवाइजर द्वारा सहमति या असहमति दर्ज करके एवं जो 1% डेटा होगा टोटल, विसंगति जो डेटा जिसमें महसूस होगा उसका फील्ड का सत्यापन होगा, और असहमत डेटा होगा तो स्थानीय युवा द्वारा पुनरावलोकन किया जाएगा, जिसको भी रिजेक्ट कर देंगे। मान लीजिए किसी में आपने फोटो खींची, ब्लर आ रही है, या किसी में फसल का आपने रकबा ज्यादा भर दिया, वो ब्लर आ रहा है, तो वापस भेज दिया जाएगा आपको पुनरावलोकन के लिए। उसका पुनरावलोकन करने के बाद या फिर किसान द्वारा दावा आपत्ति दर्ज करने के बाद दोबारा उसकी वेरीफाई होगी, और फिर 1% डेटा का निरीक्षण होगा। निरीक्षण के बाद 20% गांव का परीक्षण होगा। परीक्षण के बाद फसल सर्वेक्षण का अंतिम अनुमोदन होगा। अंतिम अनुमोदन के बाद MP भूलेख पर फसल का अपडेट करके आपका SNA का अनुमोदन मतलब भुगतान हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस है। इस बार की टाइमलाइन रबी गिरदावरी की जो है वो यही है कि आपकी जो गिरदावरी है वो क्रॉप सर्वे का काम 21 जनवरी से चालू हो गया है ना। और आपको ये करना है लगभग कब तक, 15 मार्च तक। इसका एक लगभग एस्टिमेट टाइम है 10 मार्च है ना, पर फिर भी आप कोशिश करें। 28 फरवरी इन्होंने जैसे ये टाइम दिया है यहाँ पर, 28 फरवरी तक आपको करनी है। सुपरवाइजर 5 मार्च, किसान दावा आपत्ति 10 मार्च और दावा आपत्ति का निराकरण 15 मार्च तक, ठीक है। अंतिम कार्य अनुमोदन 20 मार्च होगा, और अंतिम भू अभिलेख पे अद्यतन डेटा का 31 मार्च होगा। यानी कि रबी की पेमेंट और बजट आने के बाद लगभग 31 मार्च के बाद अप्रैल की 15 दिन या अप्रैल महीने में आपकी पेमेंट की संभावना रबी की गिरदावरी की रहेगी, ठीक है। फिर आते हैं भूलेख पोर्टल पर स्थानीय युवा का पंजीयन। तो वर्तमान में ये पुराना पोर्टल दिख रहा है आपको,
अभी क्या करना है, आपको नए पोर्टल पे जाना है। आपको नए पोर्टल पे जाकर आप यहाँ पर लॉगिन में रजिस्टर कर सकते हैं एज अ लोकल यूथ, और वहाँ पर आप अपना ओटीपी मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर कर लेंगे। जैसे ही आपका चिन्हांकन होगा, आपको तहसील स्तरीय समिति से तहसीलदार महोदय की लॉगिन से ग्राम आवंटन कर दिया जाएगा। ग्राम आवंटन करने के बाद आप क्या कर पाएंगे, तहसील से लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, ये देखिए तहसीलदार की लॉगिन है, उपयोगकर्ता प्रबंधन में आपको इस तरीके से गांव आवंटित कर दिए जाएंगे। ठीक है, मॉड्यूल पुराना है लेकिन प्रोसेस नए वाले मॉड्यूल में भी सेम है। ठीक है, एमपी किसान ऐप से किसानों का पंजीयन, तो वही सेम प्रोसेस है। आप इसमें ओपन करेंगे, यहाँ पर जाएंगे कृषक लॉगिन में, फार्मर रजिस्ट्री में जो आपका नंबर रजिस्टर्ड है वहां से आप क्लिक करके कृषक लॉगिन से इसको लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए अपन मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालेंगे, लॉगिन हो जाएंगे। यह फसल स्वघोषणा, तो यहाँ पर खाता जोड़े में अपना खाता जोड़ दीजिए। इस तरीके से आप अपना खाता जोड़ देंगे, ये आपका खाता आ गया। ठीक है, पीले रंग यानी कि जो जानकारी भरी जा चुकी अपलोड नहीं है, लाल यानी जो भरी जानी शेष है, और हरी मतलब जो अपलोड हो गई है। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी फसल की जानकारी इसमें भर पाएंगे। सेम फोटो खींचकर वापस से यहाँ पर भी फोटो खींचने का ऑप्शन सेम ऑप्शन है। इस तरीके से आप फोटो खींचेंगे, इसमें फोटो इस गोड आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, लोकेशन और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अपन मिश्रित फसल की और बाकी की जानकारी भी भर देंगे। ठीक है, ये देखिए एमपी किसान ऐप में भरे हुए फसल में भी मौसमी फसल है, वार्षिक फसल है, फलोद्यान, कृषि वानिकी जैसे हमने बताया, पड़ती रिक्त है और अन्य प्रविष्टि है। ये सब भर के हम अपलोड कर देंगे। यहाँ पर हरे कलर से हो जाएगा, मतलब अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अगर खसरे की लोकेशन सैटेलाइट द्वारा दी गई लोकेशन से भिन्न है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि क्या आपके खसरे की लोकेशन दी गई लोकेशन से भिन्न है। यदि मान लीजिए जो सैटेलाइट आपको जो लोकेशन दिखा रहा है वो दूसरे खेत की दिखा रहा है और आप जहाँ खड़े वो अपने खेत पे खड़े हैं, तो इस तरीके से आप इसमें दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे ही आप दर्ज कर देंगे यहाँ पर वो ले लेगा और उसको फिर जांच हो जाएगी। अब एमपी किसान ऐप के माध्यम से किसान द्वारा दावापत्ति, दावापत्ति का मतलब है आपकी जो गिरदावरी है, आपने देखा कि इस पे गेहूं सिंचित चढ़ी है, लेकिन आप इससे सहमत नहीं है, है ना। आप कह रहे हैं कि भैया हमारी गेहूं सिंचित 55 आरे में नहीं है, 40 आरे में, 15 आरे में हमने चना लगाया या मसूर लगाई है या कोई और फसल लगाई है। तो हम वहां पर क्या करेंगे, दावापत्ति पे क्लिक कर देंगे। निर्णय फैसले से सहमत है तो कृपया खेत पर पहुंचकर सही फसल डालें। तो हम खेत पर जाएंगे और वहां पर सेम प्रोसेस गिरदावरी वाली फिर से कर देंगे, फोटो खींचेंगे, अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आप पहले ही खसरे में भरी हुई फसल पर सहमति दे चुके हैं कि आप दावापत्ति करना चाहते हैं, तो ओके, तो जैसी ओके करेंगे दावापत्ति हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं अपन क्रॉप सर्वेयर, यानी कि सारा की जो ऐप है एमपीएससीडीसी की, उसके द्वारा ये सारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करेंगे, स्थानीय उपयोगकर्ता आईडी और जमा करें, जमा करके क्लिक कर देंगे। बैंक अकाउंट की जानकारी भरने के लिए वो बोल रहा है इस समय, तो यहाँ पर आप पेंसिल से क्लिक करके अपनी डिटेल्स भर दीजिए। यहाँ पर सारी डिटेल्स भरने के बाद आपका खाता सत्यापन हो जाएगा। फिर ये 6 टूल आपको दिख रहा है, डीसीएस, सीमांक, टिकट टूल, मेरी प्रोफाइल, सहायता और लॉगआउट। डाउनलोड में आप जाएंगे, गांव का पूरा डेटा डाउनलोड हो जाएगा नक्शा सहित। क्रॉप सर्वेक्षण में अपन को फसल की जानकारी जोड़नी है, गिरदावरी की मैप पे के अनुसार गिरदावरी करनी है। सिंक करें में डेटा सिंक किया जा सकता है, रिपोर्ट देखी जा सकती है, रिपोर्ट के माध्यम से अपलोड से आप खसरों को अपलोड कर सकते हो। और जो नया ऑप्शन जोड़ा है वह बटांग सर्वे, जो हमने आपको बताया कि 3 नंबर का खसरा है और हमको बटांग करने, तो बटांग सर्वे। ठीक है, फिर गांव का डाटा डाउनलोड करें, गांव का नक्शा डाउनलोड करें। इस तरीके से आप डेटा डाउनलोड कर लेंगे। ये देखिए दिखने लगा। ठीक है, ये हो गया हमारा, हम इस पर क्लिक कर लेंगे, ये हमारा डेटा आ गया। अब हम क्रॉप सर्वेक्षण पे जाएंगे, तो हम जैसे ही क्रॉप सर्वेक्षण पे जाएंगे इस तरीके का हमारा डेटा दिख रहा है। सभी खसरे में सारे खसरे मिल जाएंगे, गांव के जितने भी खसरे हैं। लंबित खसरे में जिनमें गिरदावरी बची है वो आ गए। अपलोड खसरे मतलब जो हम गिरदावरी भर चुके लेकिन अपलोड नहीं हुए, अपलोड हेतु बाकी यहाँ आ जाएंगे, जो अपलोड हो गए वो यहाँ आ जाएंगे। पुनः में मतलब जो रिजेक्ट हो गए हैं, किसी कारण से हमारे पास वापस भेज दिए गए, और इसमें खातेदार की जानकारी। ठीक है, ये है लोकेशन, आप उस खसरे से कितने दूरी पर है, ये उसकी लोकेशन दिख रही है आपको। ये अतिरिक्त क्षेत्रफल हेक्टेयर में दिख रहा है आपको। इसके अंतर्गत क्या है, यदि कृषि वानिकी की हम जानकारी भरेंगे तो यहाँ आ जाएगी। ये खसरे में खसरे से अनुमानित दूरी आ गई आपकी, और ये कुल क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले फसल का नाम सर्च करेंगे। नाम सर्च करके फिर नाम हम सिलेक्ट कर लेंगे, फसल का नाम। फसल की विधि में हम यहाँ पर विधि डाल देंगे उसकी। ठीक है, फिर किस्म, कोई बीज का प्रकार, फिर आपका किसान का नाम, यदि मतलब किस्म किसान के द्वारा जो बताई गई है वो, बीज, फिर सिंचाई की व्यवस्था क्या है, उसके बाद फोटो, फसल की जो फोटो खींचना अनिवार्य है। ठीक है, बुआई की तारीख, फिर मौके पर फसल उपलब्ध है या नहीं है। ठीक है, या कटाई के बाद आप गिरदावरी कर रहे हैं। और 11वां ऑप्शन इसको अपलोड करना, जोड़ना। इस तरीके से अपन ने फोटो अप्रूव कर दी, तो मतलब फोटो खींच दी तो फोटो इस गुड आ गया। इस तरीके से डिटेल भर दी। देखिए गेहूं बोया,
छिड़का प्रमाणित क्या है, ठीक है, बीज प्रमाणित है, हाइब्रिड है, देसी है, जानकारी उपलब्ध नहीं, बीज है और असिंचित कर दिया हमने, ठीक है। तो ये देखिए ये फोटो खींची 2 और यहाँ पर हमने फसल उपरांत डाल के बुआई की तारीख सिलेक्ट करके जोड़े कर दिया। जैसे ही जोड़े करेंगे 2 फसल हमने डाली, जैसे मिश्रित है 2 फसल है किसी खसरे में, सोयाबीन और मक्का, तो ये आ गई दोनों खसरे की डिटेल द्वारे द्वारे। अब हम चाहें तो इसमें डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम फसल को डिलीट करके अपलोड कर सकते हैं या सुधार सकते हैं अपलोड करने के पहले, ठीक है। अपलोड कर दिया, ये देखिए इस तरीके से ग्रे रंग में प्रदर्शित हो रहे हैं जिनको रिजेक्ट किया गया है, और येलो कलर से जिसको हमने सुधार दिया है और वो अपलोड होने के लिए पेंडिंग है, ठीक है। इस तरीके से गिरदावरी हम कर पाएंगे। ये मैप की लोकेशन है, ये देखिए ये मैप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फसल जोड़ें और जानकारी देखें का ऑप्शन है। इसमें सर्च करें का ऑप्शन होना चाहिए, वो उस पर भी हम अपन चर्चा कर रहे हैं। देखिए जल्दी शायद आपको सर्च करें का ऑप्शन यहाँ मिल जाए ताकि आप नक्शे को डायरेक्ट सर्च कर पाएं। आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे 3 नंबर पे तो इस तरीके से आपको मैप दिख जाएगा उस खसरे तक आपको कैसे पहुंचना है ना। किसान यदि आपको मिलता है तो उसका मोबाइल नंबर लिखते जाएं, ठीक है। और यहाँ से आप जैसे ही 2 नंबर पे इस पे क्लिक करेंगे, मैप गूगल मैप सब चलाते हैं तो अपन मैप वर्तमान लोकेशन के हिसाब से पहुंच जाएंगे। अपना ये ब्लू पॉइंट है वो दिखने लगेगा अपन कहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है। ग्राम की जो बाउंड्री है वो देखने के लिए ये ग्रीन मैप है और खसरे की बाउंड्री देखने के लिए ये ब्लू मैप है, ठीक है। ये जो दिख रहे हैं 2 ऑप्शन 4 नंबर पे। अब बाकी सब प्रोसेस सेम है, वही फसल ऐड करना है हमको, ठीक है। फसल जोड़ने की विधि मिश्रित फसल में सेम प्रोसेस है, ये आ गया हमारा, ठीक है। वार्षिक फसल जोड़ना हो तो फसल की विधि, सिंचाई व्यवस्था, ये देखिए इस तरीके से सैरोपन की जानकारी जुड़ गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक गिरदावरी। इसमें कुछ नया नहीं है, जो अपन भरते आए हर बार का वही है। अब 12 नंबर यदि प्रविष्टि करना है तो इस तरीके से 12 नंबर की प्रविष्टि में 5 ऑप्शन है। जल स्रोत, सिंचाई के साधन, अकृषि योग्य कृषि भूमि, भवन एवं अन्य निर्माण, मेड़ आदि पर वृक्ष और अन्य गैर कृषि, ठीक है। जल स्रोत पे आप सिलेक्ट करेंगे तो वो प्रकार पूछेगा आपसे कि जल स्रोत में काहे का प्रकार चुनना है आपको, वो भर देंगे अपन। अकृषि योग्य भूमि चुनेंगे तो उसका भी प्रकार है कि अकृषि है तो क्या है, ठीक है। उस पर आप भूमि के प्रकार, क्षेत्रफल, उपयोग के हिसाब से प्रविष्टि कर सकते हैं। फिर आता है भवन एवं निर्माण, तो किस प्रकार का निर्माण है उसकी जानकारी। मेड़ आदि पर वृक्ष है तो उसकी जानकारी है ना, कौन सा वृक्ष है, कितने वृक्ष हैं, वृक्ष का नाम, कितनी संख्या है। और अन्य कृषि है तो अन्य कृषि के हिसाब से उसकी जानकारी। स्थानीय सर्वेयर को क्या करना और क्या नहीं करना है, तो पहले तो स्मार्टफोन को पर्याप्त चार्ज करके जाना है, गांव का डेटा डाउनलोड कर लेना है, खेत में पहुंचकर क्रॉप सर्वेक्षण का कार्य करना है। उससे पहले मतलब बेसिक सी बात है कि आप पहले गांव का भ्रमण कर लें, है ना, गांव का डेटा निकाल लें, गांव के किसानों को मुनादी करा दें कि आप किस दिन गिरदावरी करने जा रहे हैं, तो मौके पर किसान मिले तो किसान के साथ में बैठकर गिरदावरी करें। फसलों की बराबर फोटो खींचे, सही फोटो खींचे, खसरे के अंदर से फोटो खींचे, ठीक है। और यदि इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो फसल की जानकारी मोबाइल ऐप में ऑफलाइन मोड में दर्ज कर लें, और जब नेट प्राप्त हो तो उसको स्वतः केंद्रीय डेटाबेस में अपने आप वो दर्ज हो जाएगी, ठीक है। सुबह 6 से शाम के 6 बजे के बीच में ही होनी है गिरदावरी, तो समय का ध्यान रखकर काम करें। आवंटित ग्राम और खसरे के अलावा अन्य खसरों पर क्रॉप सर्वेक्षण ना करें। यदि आपको 1000 खसरे आवंटित कर दिए गए हैं तो उन्हीं में ही गिरदावरी करें। ब्लर फोटो ना खींचे, गलत फोटो ना खींचे, किसी और खसरे की फोटो ना खींचे, ठीक है। और एरिया गलत ना लिखें क्योंकि पिछली बार बहुत ज्यादा एरिया का डिफरेंस आया था, तो वो ना करें। अब आते हैं पटवारी द्वारा स्थानीय युवा को ग्राम में सर्वे आवंटन करना। तो इस तरीके से पटवारी की लॉगिन में आप जाएंगे तो लॉगिन में ये ऑप्शन आता है खसरा आवंटन करें, ठीक है। ग्राम चुने, खसरा आवंटन करें, तो ये आ गए नाम किसके, लोकल यूथ के, ठीक है। लोकल यूथ का हमने नाम लिखा। जैसे ही हम ग्राम चुनेंगे तो हम खसरे की संख्या 1 से लेकर जिस खसरे तक हमको डालना वो आ गया हमारे पास टोटल खसरों की अधिकतम संख्या। यहाँ पर हम इनको आवंटित कर देंगे। देखिए हमने इस तरीके से आवंटित करके सबमिट कर देंगे इनको। एक खसरा रिकॉर्ड सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया, जुड़ गया। ये देखिए इस तरीके से खसरे आवंटित हमने टोटल कर दिए, ठीक है। इस तरीके से खसरा आप आवंटित कर पाएंगे। यदि आवंटित संख्या का कुछ भाग अन्य को दिया जाना है तो यहाँ पर क्लिक करके हम अपडेट करके उसका खसरा दूसरे को दे देंगे। ये देखिए यहाँ हमने लिखा किसको कितना देना, प्रारंभ से निम्न संख्या से अंतिम तक। इस तरीके से हम अपडेट करके खसरे को आवंटित कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब पटवारी द्वारा डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण की प्रक्रिया पटवारी द्वारा लॉगिन करेंगे। डीसीएस के अंदर ऑप्शन में सेम डाउनलोड, क्रॉप अनुमोदन, बाकी सब पूरा इसका डेटा है। ये देखिए इस तरीके से इसमें आ जाएगा। डीसीएस की वही पूरी डिटेल्स है, क्रॉप अनुमोदन, ठीक है। अपलोड, सिंक करें, बैकअप रिपोर्ट्स, बटांग सर्वे, सभी लंबित खसरे, ये पूरी प्रोसेस सेम है जैसी उसमें आ रही थी। ये देखिए इसमें ये डेटा आ गया है। यहाँ पर क्लिक करके एरो पे हम वैसी गिरदावरी करेंगे जैसी सेम प्रोसेस है, कुछ अलग से उसमें नहीं करना। फोटो इज गुड वाला ऑप्शन है सेम। ये देखिए सब कुछ सेम है, इसमें बस वैसे ही करना है जैसा है। अब इसमें एक चीज़ और है कि यदि सर्वेक्षण का डेटा दिया हुआ है लोकल यूथ के द्वारा तो इसमें स्थानीय उपयोगकर्ता द्वारा भरी गई जानकारी सहमत करते जाएंगे, ओके।
फोटो देख देख के हम ओके करते जाएंगे। ठीक है, ये यदि एक बार सहमति दे देंगे तो फिर क्या होगा, उक्त जानकारी को फाइनल मान के सेव कर दिया जाएगा। तो ये हमने सभी खसरे देख देख के ओके कर दिए, तो ये हो गया। ठीक है, रिव्यू के लिए भेजे कर देंगे तो पुनरावलोकन में चला जाएगा वो। क्यों भेज रहे हैं, फोटो गलत है, क्षेत्रफल गलत है, फसल गलत है, सिंचाई की स्थिति गलत है। ठीक है, इस तरीके से हम वापस भेज देंगे तो ये रिव्यू में वहां पर चला जाएगा, पुनरावलोकन में। ठीक है, ये हो गया। बाकी की प्रोसेस सारी सेम है, सहरोपण की, अन्य रिक्त भूमि की, फल उद्यान की। ठीक है, पड़त भर रहे हैं तो ये देखिए पड़त के पानी के अंदर पहुंच योग्य नहीं, इस तरीके से 12 नंबर में। ठीक है, ये अन्य भवन में, अन्य गैर कृषि में। पटवारी जी को क्या करना है क्या नहीं करना, बाकी सब सेम चीज़ है कि आराम से करना है और सब कुछ चेक करने के बाद ही करना है। ठीक है, तो अभी के लिए ही हम इतनी ही बात कर रहे हैं, आपको इतनी ही गिरदावरी की बेसिक प्रोसेस है जो किसको करनी है, लोकल यूथ को करनी है और पटवारी जी को करनी है। बाकी आगे जैसी जरूरत पड़ेगी हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे। मिलते हैं फिर हम अपने अगले वीडियो में। तब तक आप गिरदावरी अच्छे से करें, आराम से करें। कोई भी दिक्कत आए तो आप हमको बताएं, पेमेंट के लिए परेशान ना होए। लगभग सबकी पेमेंट आ गई, बजट खत्म हो गए थे तो अब बजट भी आ गया है। तो जल्दी ही आपका जो खरीफ 2025 का प्लस जायद का पैसा आपको मिल जाएगा। आपकी रबी गिरदावरी मतलब आप शुरू कर रहे हैं, कुछ ही दिन में आपका उसका पैसा आ जाएगा। और इस बार सरकार की कोशिश यही है कि मार्च में जैसे ही आप गिरदावरी पूरी कर लेंगे तो रबी का पैसा भी आपको जल्दी मिल जाए। तो आशा करते हैं आज की वीडियो से आप गिरदावरी की प्रोसेस को समझ गए होंगे। नई तकनीक, नया वो जो यूआई आ गया है आपका, उसको आप फ्रेंडली यूज कर पाएंगे। प्लस आपसे निवेदन है कि कृपया कर गलत जानकारी ना भरें, इससे आपको और किसान भाइयों को नुकसान हो सकता है। इसलिए सही जानकारी भरें, समय से जानकारी भरते चलें। फसल का रकबा बहुत सोच समझ के डालें, फसल मौके पर जो है वही डालें, अन्य ना डालें। ठीक है, जय हिंद।